नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में लगातार उछाल के कारण अब कटने लगी है आम लोगों की जेब। सवारी गाड़ियों के किराए में देखी जा रही है बेतहाशा वृद्धि। यात्रियों और वाहन चालकों से आए दिन बकझक की आ रही है खबरें। डीजल के दाम कम करो। पेट्रोल, डीजल और गैस महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने शिवहर में निकाला साइकिल मार्च। राज्य और केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। राजद के कद्दावर नेता सैयद फैसल अली ने शिवहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार की लोगों को भेंट। शिवहर को बताया अपना कर्मभूमि। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 9 सूत्री मांगों को लेकर मझौलिया प्रखंड कार्यालय में किया 1 दिवसीय धरना का आयोजन। कई कार्यकर्ता हुए शामिल। कोई जनप्रतिनिधि, विधायक और एमपी कभी क्षेत्र में जाकर घूम। वैक्सीनेशन के मामले में ढाका नगर परिषद भी नंबर 1 की सूची में हुआ शामिल। जिला से आई टीम ने किया सत्यापन। पहाड़पुर में एचपीसीएल सुगौली के उप महाप्रबंधक डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी ने बृहद किसान संगोष्ठी को किया संबोधित। कई किसान रहे मौजूद। मधुबन में फर्जी मदर टेरेसा फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों का हेराफेरी। आक्रोशित महिलाओं ने किया बवाल। सुगौली में उर्वरक विक्रेताओं की बैठक हुई संपन्न। कई खुदरा विक्रेता भी हुए शामिल। चकिया प्रखंड क्षेत्र के नरहर पकड़ी स्थित चकबरा पंचायत में बाढ़ से लोगों का जीना हुआ मुहाल। टोला मुटियार के लोग बांध पर जैसे तैसे जिंदगी गुजारने को है विवश। कैसे रहते जैसे तैसे रहते हैं। और खेत में काम कर रहे किसान पर दबंगों ने तलवार से किया जानलेवा हमला। उड़ाए 9000 नकदी। मैनाटार के पदमौल गांव की बताई जा रही है घटना। पेट्रोल, डीजल एवं गैस के दामों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ लगातार विपक्ष का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आज पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी आक्रोश मार्च सह पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जो चरखा पार्क से शुरू होकर कचहरी चौक तक गया। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की वजह से लोग स्वास्थ्य एवं रसोई के खर्चों में कटौती करने को मजबूर हैं। महंगे डीजल की वजह से किराना, स्वास्थ्य और उपयोगी वस्तुओं का होने वाला खर्च कम होता जा रहा है। देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है, जबकि डीजल भी तिहरे अंक के नजदीक पहुंच चुका है। केंद्र व राज्य सरकारें तेल पर 40 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा टैक्स व उत्पाद शुल्क वसूल रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कोरोना महामारी व बेरोजगारी से जूझ रही जनता को महंगाई के दलदल में फंसाकर तबाही की कगार पर पहुंचाने वाली मोदी सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस और बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में 11 तारीख को हम लोग पूरा जिला में प्रखंड पर प्रदर्शन थाली पीट कर और प्रदर्शन आक्रोश मार्च किए थे और आज जिला में आक्रोश मार्च कर रहे हैं। पूरा देश त्रस्त है मोदी सरकार से। मोदी सरकार ने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे। अब देश की जनता चाहती है कि हमारा बुरे दिन ही आप लौटा दीजिए। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है और मोदी सरकार गिराने बनाने में लगी हुई है। और यह नीतीश जी जो है डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। अभी देखे हुई है कि बाढ़ आई हुई है। अभी तक सरकार एक बाढ़ आकर चली भी गई, लेकिन एक छटाक भी आपको राशन देने का गरीबों का काम नहीं किया है। आज पूरा देश के लोग और यह आंदोलन, अभी चूंकि कोरोना है हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। आने वाले दिन में जनबंद आंदोलन करेंगे। भाजपा के जो लोग हैं, जेडीयू के जो लोग हैं, उनका घेराव करेंगे और जल्द से जल्द यह मांग करते हैं कि मोदी जी आप पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य, तेल के मूल्य कम करें ताकि इस देश के जनता को राहत मिल सके और अमन चैन की रोटी खा सके। आप देखे होइएगा कि
डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश जी को लोगों ने लाया था सुशासन के लिए, लेकिन आज रोज हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, बैंक लूट हो रही है, जिस पर अत्याचार हो रहा है उसका यह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग आक्रोश मार्च इस जिला कांग्रेस कमेटी निकाल रही है। लोगों यह मोदी जी को आप लोगों से आग्रह है कि संदेश दे। मोदी जी कान में तेल डालकर जो सोए हुए हैं, मोदी जी जिस तरह चंपारण के लोग अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसी तरह आज यह संकल्प लेगा कि आप कोई भी इस देश से, इस जिला से भगाने का काम कर जो पुराना दिन है हम लौटाने का लोग काम करेंगे। धन्यवाद। शिवहर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व राजद के कद्दावर नेता सैयद फैसल अली ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 4 नाव भेंट करते हुए कहा कि यह बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की नाव और तेजस्वी की पतवार है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में कहीं से भी किसी तरह की सूचना मिलती है तो मैं फौरन आता हूं और लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूं। साथ ही उन्होंने शिवहर को अपना कर्मभूमि भी बताया। उन्होंने बेलसंड विधायक संजय कुमार गुप्ता का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उसको देखते हुए हमारे जो यहाँ पे विधायक गण हैं, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी गण हैं, उन लोगों ने जितना सेवा कर सकते हैं उसका प्रयास किया। और इसी संदर्भ में मुझसे ही बातचीत हुई। संजय गुप्ता जी ने बताया कि बेलसंड में भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, पानी आया हुआ है। शिवहर की स्थिति हम लोग को सबको मालूम है, और हमारे चिरैया में, मधुबन में, सारे क्षेत्र में, ढाका में, हर जगह स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये देखते हुए और इन लोगों की अनुशंसा पे हमको लगा कि कुछ करना चाहिए, और जनप्रतिनिधि हैं ये लोग, तो इन लोगों की अनुशंसा पे जहाँ जहाँ अभी ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम लोग 9 दिनों का काम कर रहे हैं। और सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। कहीं पार्टी के पदाधिकारी को दिया जा रहा है, कहीं जो विधायक हैं या जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी 2 नाव जो है वो माननीय विधायक संजय गुप्ता जी के अनुशंसा पे और उनके कहने पे जा रही है। एक दरियापुर 4 नंबर वार्ड में, और दूसरा मौला नगर घाट, तो 2 वहाँ जा रही है, और 2 नाव और चकवा और जमुआ में भेजा जा रहा है। चाहे पुनर्वास में जाएगा या चाहे चकवा में जाएगा, वो कादिर आए हैं वो लेके जाएंगे। इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और नाव की व्यवस्था करेंगे। अपने लोगों को, ना हमारा विधायक, ना हम, ना हमारी पार्टी, ना लालू जी, ना तेजस्वी यादव जी, कोई भी अपने लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। यथा सामर्थ्य हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति बनती है, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति हो, तो उन लोगों के लिए खान पान की भी व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और सारा कुछ देखिए, अब हमारा एक विधायक यहाँ पर है, दूसरा विधायक भी है यहाँ पे, और उनके लोग भी हैं, और हमारी पार्टी का जो एक संगठन है उसके माध्यम से किया जाएगा। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ हो, तो विधायक से, पार्टी के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और ये लोग और हम लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं, एक साथ रहकर के ये काम कर रहे हैं। अभी 4 नाव जा रही है, अभी बाकी 10-12 नाव हम उधर ढाका, चिरैया, मधुबन में दे के आए हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी नाव आएगी, और भी खान पान की व्यवस्था या अनाज देने का काम करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे जितना सामर्थ्य है। याद रखिए हम लोग सर, प्रभावित लोगों के क्या होगा आपकी तरफ से? प्रभावित लोग हैं जो बाढ़ से, उन्हीं के लिए किया जा रहा है, उन्हीं के लिए किया जा रहा है। हमारे जो विधायकगण हैं वो लगे हुए हैं दिन रात। जब भी मेरी संजय गुप्ता से बात हुई तो मालूम हुआ कि क्षेत्र में है, और बता रहे हैं कि देखिए नहीं, यहाँ पानी आ गया, डुमरी में आ गया, बेलसंड में आ गया। हर चीज़ का जायजा हम लोग भी ले रहे हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी ले रहे हैं, और सब लोग ले रहे हैं। जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे कि उनके पुनर्वास का और उनके जीविका का कुछ उपाय किया जाए। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये सरकार जो है ऑक्सीजन पे है, और भारत में आजकल ऑक्सीजन की कमी चल रही है। किस दिन ऑक्सीजन कम हो जाए और सरकार गिर जाए ये कोई नहीं जानता। तो वैसे में हम लोग तत्पर हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी वहाँ हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनी तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी अगर जनता देगी तो वो भी होगा। लेकिन अभी भी हम लोग पूरा सबल प्रतिपक्ष का कार्य जो है वो कर रहे हैं, और वो जो जिम्मा दिया है जनता ने वो निभा रहे हैं। और ये धोखे की सरकार कब गिर जाएगी किसको क्या पता।
गोपालगंज शहर के जंगलिया चौराहे के पेट्रोल पंप पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी, बिहार प्रभारी अमित यादव, सह प्रभारी राजेश कुमार सन्नी, अध्यक्ष गुंजन पटेल के आह्वान पर हथुआ युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि 2014 की भाजपा के लक्ष्यदार भाषणों में देश की भोली भाली जनता फंस चुकी है। देश की आजादी के बाद पहली बार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। जब सरकार से विपक्ष सदन में जवाब मांगता है तो सरकार का जवाब आता है कि महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर है। वहीं सचिव सह प्रभारी ने कहा कि आज देश की स्थिति लचर और दिशाहीन हो गई है। जब आम जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती है तो प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। गोपालगंज युवा कांग्रेस के हमारे विधानसभा का अध्यक्ष अरुण जी के नेतृत्व में गोपालगंज में हमने पेट्रोल और डीजल के विरोध में एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें हम सरकार को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। 2014 में जिस सरकार ने भरी सभा में जनता के बीच कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन क्या कहें, लोगों को यह सता रहा है डर कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें महंगाई के कारण आत्महत्या न करना पड़े। आज सरसों तेल का दाम देख लीजिए 200 पार कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम देख लीजिए 105 पार कर रहे हैं, डीजल का दाम देख लीजिए 95 पार कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार से जब पूछा जाता है कि महंगाई दर क्यों इतना ज़्यादा है तो सरकार कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसको लेकर जगह जगह भारत के कोने कोने में सभी राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यह सरकार इतनी लाज और शर्म को छोड़ चुकी है, जिसका कह पाना कि निश्चित रूप से यह सरकार पूरे मोर्चे पर, सभी मोर्चों पर, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, सभी मोर्चों पर विफल है। इसको लेकर हमने यह प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में देश के कोने कोने से, घर घर से लोग निकलेंगे और इस सरकार को कटहरे में खड़ा करने का काम करेंगे। उधर शिवहर में भी पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने साइकिल मार्च निकाला और समाहरणालय गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार के विरोध में रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यालय, थोक मार्केट से लेकर समाहरणालय गेट तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा जानबूझकर महंगाई लाई गई है। पेट्रोल की कीमत आसमान पर है, जबकि डीजल व गैस सिलेंडर की कीमत घर के माली स्थिति को बिगाड़ दिया है। साइकिल मार्च में शामिल कांग्रेस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह ने भी केंद्र एवं राज्य सरकार को कोसते हुए जमकर भड़ास निकाला। पूरे देश में महंगाई को लेकर गैस, डीजल, पेट्रोल, यहाँ तक कड़ू तेल, सभी रोजमर्रा की जो चीजें हैं सभी बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसको लेकर हम लोग के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी के निर्देश पर सभी प्रखंड स्तर पर 7 से लेकर 10 तक कार्यक्रम किया गया। 13 से 14 को पूरे जिला में, पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहा है और 17 तारीख को आक्रोश मार्च पटना में होगा। उसी कड़ी में आज हम लोग अपने पार्टी कार्यालय से सभी साथियों के साथ साइकिल पर चल के, क्योंकि पेट्रोल 100 पार हो चुका, गैस बेहाता बढ़ चुका, इसीलिए हम लोग साइकिल से प्रदर्शन करते हुए और ठेला पर मोटरसाइकिल को लाद के, पेट्रोल के पैसा नहीं है, गैस भराने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग ठेला पर लाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कड़ू तेल 200 रुपया पार हो चुका। मोदी जी महंगाई को कम कीजिए, लोग त्राहिमाम है, लोग कोरोना से परेशान है, इस पर भी ध्यान दीजिए। डीजल व पेट्रोल के मूल्यों में लगातार उछाल के कारण आम लोगों की जेब कटने लगी है। सवारी गाड़ियों की किराया मनमानी हो गई है। वाहन चालक मनमाने ढंग से यात्रियों से भाड़े वसूल रहे हैं। एक तरफ जहां वैश्विक आपदा कोरोना ने लोगों का जीना मुहाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ जैसी त्रासदी ने कई जगहों पर, खासकर तिरहुत प्रमंडल के कई जिलों में लोगों को भारी मुसीबतों में डाल रखा है। उसके ऊपर से अब महंगाई से आम आदमी का दम निकल रहा है। पेट्रोल जहां 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हो गया है, तो वहीं डीजल शतक लगाने के करीब पहुंच चुका है। उधर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में लगातार बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों के कारण अक्सर चालक व यात्रियों के बीच बकझक की खबरें सामने आ रही है। वाहन चालकों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किराया में इजाफा किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? महंगा हो गया है भाई, और इसमें गरीब तबके आदमी को कैसे काम चलेगा? कहीं इमरजेंसी में जाना है, कुछ किसी काम में जाना है। पेट्रोल तो 105 रुपये हो गया। हम लोग कहीं आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। पहले बहुत सस्ता था पेट्रोल,
डीजल भी बहुत, उसका रेट भी बहुत बढ़ गया। जो किसान को भी बहुत, अब खेती उती करने में बहुत परेशानी हो रही है। महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हर पब्लिक को हर तरह से मैंने परेशानी है। हम लोग को कहीं भी बाइक से आना जाने में बहुत परेशानी होती है। अब क्या करें, लेकिन मजबूरी है, कहीं इमरजेंसी होता तो जाना ही पड़ता है, चाहे 105 हो चाहे 100 जो भी हो, आना जाने का रहबे करता है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर मझौलिया प्रखंड कार्यालय पर इनरमन चौरसिया की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तिरवा क्षेत्र में सिकराहना नदी के पानी में हुई फसल की बर्बादी का मुआवजे और बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के साथ क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, पुलिया की मरम्मती की मांग की गई। साथ ही सभी लोगों के लिए कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध हो, डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की भी मांग की गई। वहीं इस दौरान 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी के समक्ष जुझारू प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। धरना को भाकपा के जिला महामंत्री ओम प्रकाश क्रांति, जिला किसान नेता राधा मोहन यादव, अब्दुल सत्तार वगैरह ने भी संबोधित किया। चकिया प्रखंड क्षेत्र नरहर पकड़ी के चकबरा पंचायत के टोला मुटियार में करीब 50 घर गंडक नदी के पानी में घिरे हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग बेघर हो गए हैं। बांध पर प्लास्टिक का तंबू बनाकर अपने परिवार और मवेशियों के साथ बदहाल जिंदगी बिताने को लोग विवश हैं। लोगों का कहना है कि परिस्थिति को देखकर कोई भी अधिकारी हाल जानने तक नहीं आया। क्या समस्या बा रुआ लोगन बाड़ी नदी के किनारे बाड़ी, ये का दिक्कत हो खले रुआ लोगन के? समस्या तो हम लोग का वो है सर कि जो इतना दिक्कत है, जो आगे के लिए बच्चों का लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग पुल का भी बर्बादी हो चुका, हम लोग का खेत बाड़ी घर द्वार सबका बर्बादी हो गया। एक रिंग बांध का गुंजाइश सर हो जाए तो हम लोग के बाल बच्चे के लिए, हम लोग का लिए सुविधा हो जाए। रिंग बांध बांधने की नदी के किनारे रिंग बांध कैसे बनेगी आप लोग? सर रिंग बांध तो बहुत जगह होता है, नहीं वो होगा तो हमारा गांव का बर्बादी हो जाएगा आगे चल के। तो इसके लिए आप लोगों का क्या कहना है? रिंग बांध सर चाहिए हम लोग का, कि जो हम लोग के गुंजाइश हो जाए। बारिश का पानी इतना ज़्यादा हो गया जो पानी निकलने का जगह नहीं है। जिसमें खरीद फसल लोग लगाए थे, धान लगाए थे, सब धान उसी में डूब गया। पानी ऊपर से है, लोग त्राही माम है, हम क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। लोग तड़प रहे हैं। हमको लगता है आने वाले दिन में सभी लोगों को खाने पर आफत हो जाएगा। कितने घर, कितने गांव और कितने लोग प्रभावित है इस बार? गांव में इस तरफ लगभग 700 के आसपास घर है। नदी के किनारे अभी जो बता रहे हैं, नदी के किनारे इस तरफ अभी एक तरफ जहां 50 घर है और दूसरे तरफ 70 से 80 घर है। इस तरफ जो दुभाना में फंसा हुआ है। जिस नदी की बात अभी कर रहे हैं बीचों बीच, उस वहाँ पर कितने लोग, कितने घर वहाँ पर फंसे हुए हैं? वहाँ पर 50 घर में लगभग 200 लोग। इन नदी के किनारे रुआ लोगन रात के कैसे नींद पड़ल है? बांध पर रुआ लोगन बाड़ी। पूरे बाल बच्चे के साथ में? पूरे बाल बच्चे के साथ। ये लोग के बा? नदी किनारे रात के नींद रुआ लोगन कैसे आवले? कोई भी नींद तो नहीं आवले, बाकी जग कर बिहान करते हैं। वो छोटा छोटा आपके पास में घर में बच्चे भी हैं? इस तंबू में रहते हैं हम लोग। इस तंबू में रहते हैं आप लोग? और बच्चे को भी साथ रखते हैं? कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। बच्चा कॉर्ड फेरता है तो हम लोग उठ कर बैठ जाते हैं। बच्चा कॉर्ड फेरता है तो हम लोग डर के उठ कर बैठ जाते हैं, कहीं पानी न ढल जाए। ये आप ही का घर है? ये सारे सामान सब इसी जगह नदी के किनारे आप लोग रखे हुए हैं? पूरी गंडक सिकराहना। ई रुआ झुगी झोपड़ी में रुआ रही तरिए जंग घर कहीं नहीं खे? जी नहीं खे। अच्छा। मटका जमीन रही गई हमारे सास बारी नानी के, जब सुती रात के तो नींद ना आवले नदी के हाथ से, नींद ना आवले। जब बच्चा कल फिर उठ जाले जाके बिहान कल कल चल धारा जे बा गंगा के एकदम एलंगी बा आ किनारे ही देख रही तरी कटाव बहुत ज्यादा हो रहा बा, फिर भी रुआ लोगन के डर न लगा देखा? यहाँ पर कोई पदाधिकारी लोग आयल बा यहाँ के? जी कोई फर्क नहीं है, केहू आवल देख के चल जाले, कोई सुनाई। क्या है वो? मालो रखते हैं। तो यहाँ पर माल रखते हैं और फिर खाना भी बनाते हैं। घर कहाँ हुआ? पानी में डूबल बा। पानी में डूब गया बा?
का नंबर बोल? पति के नाम? घर कहाँ बा? इन्होंने पकड़ी गाँव में। उधर सिकराना अनुमंडल से खबर आ रही है, जहां ढाका नगर परिषद कोविड टीकाकरण अभियान में नंबर 1 की श्रेणी में शामिल हो गया है। अनुमंडल के बनकटवा प्रखंड के बाद ढाका नगर परिषद दूसरा क्षेत्र होगा। जिले से आई टीम ने इसका भौतिक सत्यापन कर सूची में शामिल कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने बाजार में अपने भ्रमण के दौरान छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक सभी को अपनी दुकान के आगे टीकाकरण का प्रमाण पत्र लगाने की अपील की है। एक दिन में 40 प्रतिरक्षण स्थल पर 8500 लोगों का टीकाकरण दिलवाकर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया गया है। ढाका नगर परिषद में चले विशेष अभियान के बाद 18 पार लोगों में 90% लोगों ने टीका ले लिया है। 10% लोगों व व्यवसायी प्रतिष्ठान के लिए विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। तो वार्ड को हम लोग संपूर्ण कोविड टीकाकरण करा लिए हैं और इसी वेरिफिकेशन के लिए जिला से डीपीओ महोदय आए थे, यूनिसेफ के प्रतिनिधि और WHO के प्रतिनिधि, और हमारे जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल के स्तर द्वारा ज्वाइंट सर्वेक्षण किया गया। जो आपका ढाका हॉस्पिटल से लेकर हमारा जो मेन चौक है, गांधी चौक, आजाद चौक और ये घोड़ा चौक का सर्वेक्षण किए। सभी लोग इसमें टीकाकरण कराए हुए पाए। उन लोगों को अलग से निर्देश दिया गया है कि जो भी उनका टीकाकरण का प्रमाण पत्र है सभी दुकानदार भाई अपने अपने दुकान के सामने चस्पा करेंगे, ताकि बाहर से कोई भी टीम आए या थाना आए पुलिस आए उसको मोबाइल से नहीं रखना पड़ेगा। दुकान पर चस्पा रहेगा, तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी में टीका लेंगे। मधुबन में फर्जी मदर टेरेसा फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पर करीब 135 करोड़ का हेराफेरी करने का मामला प्रकाश में आया है। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं व चकिया ब्रांच के प्रबंधक मधुबन थाने में बंजरिया गांव के निर्भय कुमार यादव के घर पर रात्रि सुबह से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंचकर हंगामा करती हुई दिखी। पुलिस की सक्रियता के कारण कोई घर में घुस नहीं पाया। पुलिस द्वारा काफी मान मनोबल के बाद वहां से हटकर सभी ने मधुबन मलंग चौक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। पीड़ितों से पुलिस आवेदन लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई है। पुलिस ने निर्भय के घर से ट्रस्ट से जुड़े कुछ कागजात भी बरामद किए हैं। मधुबन, फेनहारा व राजेपुर थाने की पुलिस बंजरिया गाँव में कैंप कर रही। मामले में महिलाओं ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं आरोपी निर्भय फरार बताया जा रहा है। महिलाओं की माने तो एक समूह में 20 महिलाओं को जोड़कर एक महिला से 22,500 रुपये लिया गया है। इसके बदले जीविका पोषाहार के तहत 2500 रुपये महीना, 24 माह तक, बेटी के विवाह के समय 1 लाख नकदी, गर्भवती महिला को 9 महीने तक देने का ट्रस्ट की ओर से वादा किया गया। 2 महीने तक कुछ महिलाओं को दिया भी गया, इसके बाद बंद कर दिया गया। बताया कि यह समूह पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, चंपारण में करीब 3000 से ज्यादा सक्रिय है, जिसमें करीब 135 करोड़ की चिट फंड किया गया है। इस संबंध में पकड़ीदयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भारत पालन से मधुबन वाला से कहलन कि दीदी लगे जूट 2 साल तक 2500 के महीना अपने के मिली आ 22,500 रुपया लेके हमने हुनकरा में जुट गली लोड हुए दीवालन आ जुटालन उहे तो हमने जुट गली कि 22,500 रुपया हमने के कोनो अपना घर से थोड़े लगई तटे उहे ना दीवालन हमने तो अपना से ना लेली आ दीवा के आए बेरवा लोन वाला के अब सेंटर बढ़ गला तो अब अपने भाग गलन हमने के लोन उन के पैसा 2500 के महीना दे। राजेपुर में कहाँ घर बा? राजेपुर में ग्राम पंचायत 22,000 रुपया ले लिया है हमसे। आपका नाम? रिंकू देवी। हम लोग के लोन भरने के समझता नहीं है, हम सेंटर खोलने के लिए 4.5 लाख रुपए ले रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के पहाड़पुर प्रखंड स्थित बलुआ पंचायत में गन्ना कृषक रामबाबू मिश्रा के दरवाजे पर HPCL सुगौली के द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस दौरान महाप्रबंधक डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी, उप गन्ना प्रबंधक संजीव कुमार, सहायक गन्ना अधिकारी अजय कुमार शर्मा, क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक विजय कुमार मिश्रा और क्षेत्रीय सुपरवाइजर राजेश्वर दुबे ने एक बृहद किसान गोष्ठी को संबोधित किया। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश और बाढ़ से ग्रसित गन्ना की फसल का समुचित उपचार तथा फसल प्रबंधन था। डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी ने किसानों को सभी समस्याओं को गौर से सुना और उनके समस्याओं को दूर भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुगौली शुगर मिल सभी किसानों के लिए हर सुविधा मुहैया कराएगी। किस प्रकार की गन्ना खेती से किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा होगा, इसका भी उन्होंने किसानों को गुर सिखाया। सुगौली में खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की बैठक के प्रखंड के फुलवरिया पंचायत के छपवा चौक स्थित अजय खाद बीज भंडार के प्रांगण में हुआ। एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा सभी विक्रेताओं के पास मशीन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही वरीय पदाधिकारी के माध्यम से बिक्री व भंडार पंजी को रखने की बाध्यता को खत्म किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी यह भी मांग है कि हमें उचित मूल्य पर खाद मिले ताकि किसानों के बीच भी उचित मूल्य पर वितरण किया जा सके। अधिक भाड़े में खर्च होने से विक्रेताओं को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, जिसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है और सभी दुकानदारों को भी परेशानी होती है। बैठक में उपाध्यक्ष रमेश शुक्ला, सचिव श्वेतनाथ मिश्रा, कोषाध्यक्ष आदित्य अग्रवाल सहित कई खुदरा विक्रेता मौजूद थे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मैनाटार क्षेत्र से है, जहां पदमौल गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान पर कुछ दबंगों द्वारा तलवार से हमला कर नकदी छीन लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़ित किसान अपने खेत में मेड़ की सफाई कर रहा था, तभी हाथ में रॉड व तलवार से लैस होकर पहुंचे कुछ स्थानीय दबंगों द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया। तलवार से किए गए हमले में किसान मोहम्मद नूरैन के सिर का दाहिना हिस्सा कट गया है और वह जमीन पर जख्मी होकर गिर गया। उसके बाद दबंगों ने उस पर लाठी और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसी बीच हमलावरों के साथ आई महिला फुलवंती देवी ने बेबस पड़े पीड़ित किसान की जेब से 9,000 रुपये निकाल लिए। ये बातें दर्ज किए गए FIR कॉपी में कही गई है। घटना के बाद से परिवार के सभी सदस्यों में दहशत का माहौल है। पीड़ित किसान के पिता 75 वर्षीय बुजुर्ग एजाजुल हक के मुताबिक दबंगों का क्षेत्र में दबदबा है। दबंगों द्वारा पहले भी कई बार पीड़ित परिवार पर हमला किया जा चुका है। वहीं इस घटना के बाद बुजुर्ग एजाजुल हक ने पुलिस प्रशासन से अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा की गुहार लगाई है। मोहम्मद नूरैन, ग्राम पदमौल, पोस्ट पिराड़ी, थाना मैनाटार के अस्थायी निवासी हूँ। मैं अपने खेत में मेड़ बनवाने के लिए गया था, जिससे शेख अब्बास ने हम पे जानलेवा हमला किया। किस चीज़ से हमला किया? तलवार से हमला किया, जबकि वहाँ पे रोड से मेरा उत्तर साइड में ज़मीन है और उसका घर जो है रोड के दक्षिण साइड में है। इससे पहले भी कोई विवाद है ज़मीन का? इससे पहले उसे कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ है। वो दबंग आदमी है, हम पे मतलब बार बार वो धमकी भी दे रहा है कि कभी भी तुम्हारा हाथ पैर तोड़वा देंगे, कहीं भी जाओगे तुमको रोल से मारेंगे, कि बहुत लोगों से धमकी भी दिलवा रहा है। अच्छा, प्रशासन से आपको किसी तरह का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन के पास मैं गया हूँ, आवेदन दिया हूँ, FIR हुआ है। प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि हमारी सुरक्षा पे ध्यान दे, इसलिए कि वो बार बार हमको धमकी आ रहा है। बहुत उसका अपहरण कांड में भी किया है, चोरी चमारी कराता है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।